फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि घर बैठे ही मैट्रिक पास 10,000 के लिए स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे। जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह लिखना है। यहाँ पर हमने मेधा सॉफ्ट बिहार लिखा हुआ है, इसी तरह लिख कर सर्च करना है। आगे आने के बाद यहाँ पे मेधा सॉफ्ट .bihar.gov.in इसी वाले लिंक पर हम क्लिक करेंगे। अब अगला पेज खुल जाएगा। अब इसको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 10 पास योजना 2026 रजिस्ट्रेशन ओपन लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 3 गो लिंक दिया हुआ है। हम किसी एक पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। हम लिंक 1 पर क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं। एक बात और, अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा। आगे आने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है होम के बगल में, तो स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आगे आएगा तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, इसको अच्छे से तीनों हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे 1 2 और 3 इसको तीनों पढ़ कर टिक कर लेंगे हम एक एक करके। टिक करने के बाद हल्का सा नीचे स्क्रॉल करके फिर यहाँ पे कंटिन्यू दिया हुआ है, इसको हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक बात और, कृपया निम्नलिखित की स्कैनड कॉपी तैयार रखें। 10 का मार्कशीट और आधार कार्ड फ्रंट और बैक एक पेज पर हम तैयार रखेंगे और आधार कार्ड का मार्कशीट हम रखेंगे तैयार। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है। 10 वाला मार्कशीट जो है उसी पर जो जन्म तिथि है उसी वही डालना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे ए वाला कैप्चर कोड इसमें डालेंगे। फिर प्रोसीड करेंगे। एक बात और, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है और कैसा होता है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। मेरे पास एक वेब कॉपी वाला मार्कशीट है जो हम इस पे दिखा दे रहे हैं आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फिर फादर नेम, स्कूल नेम, रोल कोड, रोल नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है जो हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर ए वाला है, जिस तरह दिया हुआ है इसी तरह हमको लिखना है। सेम इसको कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे डालेंगे हम जैसे ही प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस पर एक OTP आएगा 4 अक्षर का, तो 4 अक्षर का OTP इस पर इंटर OTP इस पर क्लिक करके फिर मोबाइल OTP वेरीफाई करेंगे। जैसे ही मोबाइल OTP वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे तो अगला पेज हमारा खुल जाएगा और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल होगा। अब यहाँ पे अपना कॉलेज जहाँ से हम स्कूल पास किए हैं वो स्कूल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट हम अपना चुनेंगे। फिर यहाँ पे फुल नेम ऑफ स्टूडेंट यानी अपना स्टूडेंट का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे फादर नेम लिखना है। फिर यहाँ पे मदर नेम डालना है। टोटल ऑब्टेन्ड मार्क यानी जितना आपका नंबर आया हुआ है वो नंबर हम डालेंगे। फिर कैटेगरी यानी हम अपना जाति चुनेंगे। EC EBC SC ST जनरल ये सब हम अपना चुन लेंगे। फिर यहाँ पे डिवीज़न यानी फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न ये चुनना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे मैरिड को नो ही रखना है। फिर यहाँ पे email ID डालना है। यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल अपना चुन लेंगे। फिर यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर डिक्लाइमर यहाँ पे टिक करना है। चलिए हम जल्दी से इसको फिल करके आपको दिखा दे रहे हैं। अब फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पे डिक्लाइमर को टिक करके नीचे की ओर थोड़ा बढ़ेंगे। वैलिडेट और प्रीव्यू इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार के अनुरूप है। आपका आधार UIDAI से सत्यापित किया जाएगा। गलत पाए जाने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू यानी ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब इसको पूरा एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करना है हमको। अपलोड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट फॉर ओरिजिनल यहाँ पे कर रहा है।
यानी अपलोड मैट्रिक मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट या पीडीएफ फाइल में 400 KB तक ही डालना है। फिर यहाँ पे आधार अपलोड करना है, ये भी 400 तक ही। यहाँ पे अगर स्कूल से मार्कशीट ओरिजिनल मिल गया है तो वही डालेंगे, अगर नहीं मिला हुआ है तो वो जो ऑनलाइन वाला वेब कॉपी डाउनलोड किए हैं वो भी डाल सकते हैं। 400 KB तक पीडीएफ बना लेना है, उसको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों एक पेज में करके फिर यहाँ पे इसको अपलोड करना है। एक बात और, अपलोड करने से पहले अपना मार्कशीट और आधार जो डालेंगे उसमें अपना नाम, फादर नेम और जन्म तिथि तीनों मिला लेना है कि हाँ तीनों एक समान है ना, तभी अपलोड करेंगे, नहीं तो बाद में आपका आवेदन रद्द हो सकता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे इंटर कोड कह रहा है, ये वाले कैप्चर कोड को यहाँ पे कोड डालना है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक, कैप्चर कोड डालने के बाद रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका रिसीविंग कुछ इस तरह आएगा, हम दिखा दें। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और ये वाले जो रिसीविंग है इसको प्रिंट करके हम सेव करके रख लेंगे।